हेलो फ्रेंड्स, तो आज है आदि का बर्थडे। तो हम आदि के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं और अभी चीकू के पापा जब ऑफिस से आए तो बैलून वगैरह डेकोरेशन का सामान लेके आए। तो हम सब मिलके अभी बैलून है जो फुला रहे हैं सब बैठ के, तो ताकि डेकोरेशन अच्छे से हो जाए। और पूरी फैमिली मतलब आज उसकी तैयारी में लगी हुई है और साथ में बातें भी हो रही है और बैलून भी फुला रहे हैं। बच्चे साथ में खूब इंजॉय कर रहे हैं। चीकू को बैलून इतने सारे दिख गए ना, इतना खुश हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। पूरे घर में उड़ा उड़ा के लेके जा रहा है, बस कोई छीन रहा है, कोई ले रहा है, कोई रो रहा है, दोनों सब चल रहा है साथ में। इधर बच्चे लड़ रहे हैं, पूरे मस्ती कर रहे हैं और कोई बैलून फुला रहे हैं। ये देखो ऐसे चार चार के सेट बनाए हैं, ऐसे ये चार चार है ना, बीच में गांठ लगा के ऐसे बना दिए। चिक्कू, अरे हैप्पी बर्थडे भी लेट होएगा, इनको बस डबल टेप से ऐसे चिपका देंगे चार चार साथ में, वरना एक को चिपकाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे ऐसे बना के रखे हुए हैं और अब मैं फटाफट दीवार पे चिपकाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी आदि के बर्थडे के लिए और मैंने ये वो ड्रेस खोला क्योंकि आज ना बर्तन में घी गिर गया था उसके ऊपर, वरना तो मैं वही रखने वाली थी शाम को भी, पर वो थोड़ा घी की वजह से गंदी हो गई थी तो मैंने सोचा चेंज कर लूँ। तो ये नॉर्मल सी कॉटन की ड्रेस है। ब्लॉग में मतलब वीडियो में थोड़ी लाइट आ रही है, बड़ी डार्क कलर है और यहाँ पे ये डेकोरेशन करी है, पर ये बार बार गिर रहे हैं। कितनी बार चिपका दी फिर भी गिर ही रहे हैं। ये इधर क्या थोड़ा कम बेसी हो रहा है, कभी गिर रहा है, कभी चिपका रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और बच्चे सब रेडी हो गए हैं, बैठे आदि पूरा रेडी होके बैठा है केक काटने के लिए और केक भी आ चुका है। पर चीकू के मामा पापा नहीं आए, सॉरी आदि के मामा नहीं आए, वो जिम गए हुए अभी और अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं और पिंकी दीदी सीमा दीदी रेडी हो रहे हैं। उसके बाद केक कटिंग होएगा, फिर खाना वाना होएगा सबका। आदि यार ऐसे नहीं कर पैसा बत्तख लगने लग गया था, बत्तख अभी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदि, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हाँ तेरी भी आएगी, पहले बारी पहले आती है। नमो इधर। तो फ्रेंड्स, आदि का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है और केक आ गया। केक हमने फ्रूट केक मंगाया था, पहले तो सोचा आइसक्रीम केक मंगाएंगे, फिर पता है हम लोग ज़्यादा भी है, फिर वो फ्रिज में रखा हुआ काम का नहीं है क्योंकि हमारा फ्रिज सही नहीं है, फिर रख नहीं सकते, जितना होएगा उतना खाना ही पड़ेगा। इसलिए फिर ये फ्रूट केक मंगाया जो बहुत अच्छा टेस्ट आया था, सबको बहुत पसंद आया। और अभी ये जो आदि है, पिंकी दीदी है और नमो, ये बड़े वाले ननंद भाई साहब उनका बेटा है आदि, और ये नमो तो आज आदित्य का बर्थडे है, नाम इनका पूरा आदित्य है। और चीकू को बस इतनी जल्दी पड़ी है कि सारा केक मैं ही खा लूँ, बस उसको इसीलिए गोदी में ले रखा। अगर वो नीचे रहता ना तो पूरा हाथ वाथ डाल के पूरा गंदा कर देता है। मतलब चिक्कू की तो हमेशा की प्रॉब्लम रहती है। पहले सोरू भी ऐसे ही करता था, सोरू अब आजकल थोड़ा समझने लग गया तो साइड खड़ा रहता है। और पीछे देव का भी यही हो रहा है कि बस केक ले ले, बस आदि हटे और हम लोग फटाफट से खाए। पर ये ना इस टाइम ऐसे कर रहे थे, उसके बाद में किसी ने भी नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा सा खाया, फिर खाना खाया और ये अगले दिन केक पूरा ख़त्म किया था, जबकि रात को किसी ने भी नहीं खाया था। पर ऐसे एक बार जब निकलता है बाहर, बच्चे देखते हैं तो ऐसे एक बार हो जाता है, बड़ों के छोटों के सब केक बस फटाफट खाए, कैसा फ्लेवर होगा, तो इसलिए। और अब सीमा दीदी आए हैं आदि को केक खिलाने के लिए। सबका धीरे धीरे नंबर है। ये देखो ये आ गया चिक्कू बीच में। चिक्कू को जस्ट इसके पापा ने अभी इसको नीचे छोड़ा है, छोड़ते ही आ गया। और आदि का बर्थडे ननिहाल में मनाया जा रहा है, पता नहीं सेकंड, फिर पता नहीं कब होएगा नहीं होएगा, क्योंकि ऐसे फिक्स तो नहीं है ना कि हर बारी इस टाइम यहीं पे होगे। पर पुनाइता में जैसे ससुराल में होता है कई बार, आदि की अक्सर छुट्टियों में ही बर्थडे आता है, तो फिर पुनाइता में काफ़ी बार इसका सेलिब्रेट हुआ, पर अहमदाबाद में पहली बार हो रहा है। और अब सबसे मेरा नंबर भी आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थान हाउस वाइफ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल रात को बताया था सुबह को गेस्ट आने वाले हैं, वो आ चुके थे सुबह 5:30 बजे और अभी टाइम है 8 बजे और खाना बन चुका है। उनको नाश्ता वगैरह पहले करवा दिया था, वो नहा धो के रेडी हो गए, उनको हॉस्पिटल जाना है। तो सीमा दीदी ने रायता बनाया है, सब्जियां बनाई है
और ये थाली परोस दी है, अभी मिठाई वगैरह डालनी है। तो सीमा दीदी थाली रेडी कर रहे हैं अभी। और पूरा घर बहुत गंदी तरीके से फैला, पूरे में बलून बलून फैले हुए हैं। मेहमान एक इधर तो मेहमान है, इधर बर्थडे वाला बिखेरा है जिसके कोई हद नहीं है। और बर्तन वगैरह भी किए हैं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी सफाई नहीं हो रखी है। और ये अचार देखिए जो मैंने डाला था, फाइनली बहुत ही टेस्टी अचार बना है। कभी कुछ डाला कभी कुछ डाला, ऐसे करते करते कभी नमक कम लगा कभी मिर्ची कम लगी, तो ऐसे करते करते फाइनली बहुत अच्छा बन गया। सबको बहुत पसंद आ रहा है। और मैं बनाती हूँ वापस रोटियाँ। इधर आ मेरे पास आ। नाम क्या है? नाम इंग्लिश बोलेगी हिंदी बोलेगी? क्यों? आपको किसने मारी दोनों? नहीं बोल नहीं रहे, शर्म आ रही है इसको। ये हमारे गेस्ट आए हैं, उनके बच्चे हैं और उनकी वाइफ है। ये इसके अंदर कीड़ा है। अब इधर आ ही नहीं रहा भाई, बाहर गार्डन से आया है। दिख नहीं रहा। चिकू खाना खा लेगा ना? खा लेगा ना? नहीं खाएगा तो खा जाएगा ना? ये देख ये अभी चल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स सीमा दीदी बना रहे उपमा, और उपमा बनाने के लिए वो सूजी है जो सेक के रखी है। और ये प्याज टमाटर कटिंग करे हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्ची, और ये है मूंगफली के दाने जो अभी घी में फ्राई करेंगे। और ये सब घी में ही बनता है। और सूजी को भी घी में सेक के रखा है। और किचन को बिल्कुल मत देखे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। गेस्ट अभी भी है हमारे यहाँ आए हुए। और ये गट्टे की सब्ज़ी बना के रख दी है और आटा लगा हुआ है। और अब बना रहे हैं सीमा दीदी उपमा। तो फ्रेंड्स हमने जिस कढ़ाई में सूजी को सेका था उसी कढ़ाई में वापस थोड़ा और घी ले लिया। और जो सूजी थोड़ी बहुत चिपकी हुई रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो घी में साथ में नीचे आ जाती है। और इस घी में हम डालेंगे राई और कड़ी पत्ता और जीरा। इनको अच्छे से गरम हो जाएंगे, ब्लैक हो जाता है जीरा। और फिर उसमें हम मूंगफली के दाने डालेंगे। मूंगफली के दानों का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, काजू या बादाम होते हैं उनको भी आप फ्राई करके बाहर निकाल लो। लास्ट में इनमें वापस मिलाना होता है। ड्राई फ्रूट्स का इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। कुछ लोग पनीर भी मिलाते हैं, पर पनीर का मुझे अच्छा नहीं लगता। ड्राई फ्रूट का अच्छा लगता है, बस काजू और बादाम का ही अच्छा लगता है, बाकी और कुछ नहीं। और इधर हमने ये गर्म पानी करके रखा है। जैसे मूंगफली के दाने पूरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद में हम इसमें डालेंगे प्याज टमाटर और हरी मिर्ची हमने काट के कटिंग करके रखे हुए हैं। और कड़ी पत्ता थोड़ा सा बाद में डाला ताकि इसका फ्लेवर अच्छा रहे, क्योंकि पहले डाल देते ना वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो जाता है। और अब हम इसमें पहले प्याज उन्होंने मिक्स ही कटिंग कर रखे थे, तो टमाटर और हरी मिर्ची और प्याज को थोड़ा सा पहले डाल रही हूँ। और इनको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, क्योंकि फिर हम इसमें सूजी डालेंगे, पानी डालेंगे तो पकेगा ना, तो फिर हमारे वो ज़्यादा इस टाइम फ्राई करेंगे तो उस टाइम फिर और पकेंगे तो वो बिल्कुल गल से जाते हैं, तो गले हुए का टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा सा ही फ्राई कर रहे हैं। और अभी हम इसमें डाल रहे हैं नमक और हल्दी और नमक। तो वो अपने स्वाद अनुसार डालते, कम ज़्यादा, जैसे जिस घर में जैसे खाते हैं उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हम जैसा जितना खाते हैं उसी हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला दिया। और थोड़ा सा और फ्राई करके अब इसमें डाल दिया लाल मिर्ची। और लाल मिर्ची का तो ऐसा है कि डालो ना डालो आपकी इच्छा पे है, क्योंकि हम लोग हरी मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं इसमें, मतलब लाल मिर्ची से रेड कलर आ जाता है इसका, तो रेड कलर हमें अच्छा नहीं लगता, इसका कलर येलो ही अच्छा लगता है। तो इसमें हरी मिर्ची हम एक्स्ट्रा कटिंग करके डालते हैं। और फिर भी हमारे हरी मिर्ची थोड़ी थी तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी। और ये सूजी सेकी हुई है, तो सीमा दीदी ने बताया कि सूजी हमारी सेकी हुई अगर ज़्यादा हो जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितनी चाहिए उतनी ले ली। बाकी हम कोई एयर टाइट डब्बा होता है उसमें भर के फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी बच्चों के कुछ बनाना होता है, जैसे उपमा बनाना होता है या सूजी का कुछ और बनाना होता है, तो वो सूजी हम सेकी हुई, घी में सूजी सेकी हुई हम वापस ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो जल्दी इजीली काम हो जाता है। इसको हमने घी में सेक के रखे थे, आपको बता दूं फिर से। और अभी सारी इसके अंदर डाल दिए और इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि सारे मसाले हैं वो अंदर तक अच्छे से मिल जाए। देखिए अपने प्याज टमाटर बिल्कुल थोड़े से पकाए, हमने ज़्यादा नहीं पकाए क्योंकि अभी और पक रहे हैं ये। और अब इसमें डालेंगे हम गरम पानी।
तो गर्म पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा गीला है ना अच्छा नहीं लगता। वरना वैसे उस पे है, जैसे किसी के घर में मतलब थोड़ा पतला पतला सा गीला गीला सा पसंद करते हैं तो वो गीला भी बना सकते हैं। हमारे घर में थोड़ा जैसे हलवा बनता है ना उस टाइप का रखते हैं, जैसे मतलब इसका मेन तो वही अच्छा लगता है, जैसे हलवा होता है वैसा, क्योंकि हलवे जैसा ही होता है, बस ये नमकीन होता है वो मीठा होता है। बाकी प्रोसेस तो वही है, इसमें घी वगैरह वही डालते हैं, इसमें बस चीनी डालने नहीं डालते, बाकी सब्जियां वगैरह ये डलती है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं, अभी पानी और खींचेगा मेरे ख्याल से इसको। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए रेडी हो गया, बिल्कुल हलवे जैसा हो गया और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मतलब ऐसे देख के है ना सब बच्चे देख रहे हैं तो वो भी मांग रहे हैं बस डाल दो। थोड़ा सा पानी सीमा दीदी बोले कि पड़े थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डाल के और हिला के रख देंगे। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, जिससे डेकोरेशन हो जाएगी। और इसमें नींबू भी डालते हैं, कुछ लोग तो जब खाना खाते हैं तब नींबू डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर साथ में मिला के रख देते हैं नींबू। और ये हरा धनिया हमने कटिंग करके रखा है, ये अचार के साथ खाया जाता है, केरी का अचार हो चाहे कोई नींबू वगैरह का अचार हो उसके साथ भी, पर केरी के अचार के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका नाम उपमा बोलते हैं। और ये मेरे ससुराल के साइड कुछ ज़्यादा बनता है, बीकानेर साइड में इतना नहीं बनता जितना ससुराल के साइड में ज़्यादा बनता है, और खूब पसंद करते हैं। घर में नॉर्मली नाश्ते में अक्सर बनता रहता है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग। तो सुबह का सबका नाश्ता बन चुका है, और सुबह तो क्या बताऊँ अभी 10 बजे हैं, और कोई कर रहा है, जैसे नमू अभी उठ के आई है तो ये नाश्ता अभी लेके गई है जस्ट, और मैं बस खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब रोटी बनाना शुरू करूँगी। और क्योंकि चिक्कू ने कुछ भी उपमा वगैरह खाया नहीं है उसने, तो उसके लिए रोटी बनाऊँगी, उसमें उसको दही में चूर के खिलाना है। और बाकी मैं जो मेहमान आए हुए थे वो भी आ गए हैं, मतलब वो रात को IQ में गेस्ट हाउस रुके थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कम हो रहे थे, इतने ज़्यादा थे। उपेंद्र जी का रूम खाली तो था, पर उस रूम में AC वगैरह नहीं है, तो गर्मी थी। तो जस्ट पास में हमारा गेस्ट हाउस है, तो रात को वहाँ रुके थे, और सुबह उनका नाश्ता वास्ता हो गया, वो अभी वहाँ से इधर आ गए थे नाना वाना करके, और यहाँ पे नाश्ता किया है। और मैंने गट्टे की सब्जी तो बना के रखी थी, अब रोटियाँ बनाने शुरू करती हूँ। रोटी वगैरह बन गई है, जस्ट अभी बना के रखी है। और ये थोड़ा सा आटा है जो रखा है, क्योंकि दोपहर में अगर किसी के कम पड़ेगी ना, ये जैसे उपमा बनाया था ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बच्चा है। और इस टिफ़िन के हाथ ढक्कन बंद नहीं हो रहा है, ऐसे रोटियां ऊपर तक भर के रखी है, बाकी के घी लगा के रखा है, बस 2 रोटी मैंने ऐसे रख दी। क्या नहीं, पोछा मैं कर लूँगी। और अब बस ये रोटियाँ हो गई, अब ये प्लेटफॉर्म पूरी साफ़ करनी है, आटा फ्रिज में रखती हूँ और बर्तन करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और ये देखिए अनार पूरी इतनी सड़ी हुई निकली ना, मतलब ऐसे लाए हुए 2-4 दिन हो गए, पर फ्रिज में रखी हुई थी पूरी ख़राब हो गई। और मकवाना ये सब्जियां लाए हैं अभी, तो ये मुझे अभी धो के खाली करके फ्रिज में सेट करनी है। और यहाँ पे सबने बैठ के तरबूज खाया था, तो ये गंदा हो रखा, पूरा घर इतना फैला हुआ है ना। बस अब मैं ये रोटियाँ बन गई, बर्तन करके फिर घर को समेटने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स किचन का काम हो गया खत्म, बर्तन हो गया, बस मटकी भरने बाकी। एक मटकी पहले पिंकी दीदी ने भरती थी, फिर पानी आना बंद हो गया था आरों में, और बस ये भरने के बाद जाती हूँ बाहर। मुझे सबसे बड़ा काम फिलहाल लग रहा है सब्जियाँ, जो इतनी सारी है, इनको धोना करना। तो मेरे को नहीं लगता जब पोछा लगाने के बाद मेरी कैपेसिटी बची, तो मेरे ज़्यादा खड़ा रहने से पीछे दर्द होने लगता है। तो मैं ये हो सकता है शाम तक करूँ या दिन में करूँगी। अभी थोड़ा रेस्ट करूँ, झाड़ू पोछा करके रेस्ट करूँगी, खाना खाऊँगी। और नहाना धोना तो मेरा सुबह जल्दी हो गया था, क्योंकि मेहमान आए हुए थे इस वजह से। इसका पानी जमा जा रही है तो बच्चों ने खाना खाया, फ्रूट वगैरह चाहिए, अंगूर वगैरह मुझे अलग करने ही पड़ेंगे, वरना ये पॉलीथीन में रखे हुए ख़राब हो जाएंगे। तो इनको मैं धो के रख देती हूँ, ताकि बच्चे दिन में खाते रहेंगे। और चिक्कू को नहला दिया, खाना नमू ने खिला दिया, और झाड़ू नमू लगा रही है आज। तो झाड़ू को भी लगा देते ना, तो इतना इजी काम लगता है पोछा लगाना, फिर फटाफट से लग जाता, वरना लगता है झाड़ू लगाऊंगी फिर पोछा करूँगी। तो अब बस किचन का हुआ, साथ के साथ पोछा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स सोरू आ गया स्कूल से, उसको खाना दे दिया, उसने टिफ़िन निकाल के रखा, और मैंने अभी बस ग्लूकोन-डी घोला 1 गिलास, और खाना बाद में खाऊंगी। बस झाड़ू पोछे हो गए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। एक बार तो पूरा क्लीन लग रहा है घर। बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं, सोफ़े अभी सेट करने हैं, झाड़ू लगाए तो पूरे झिटके थे तो वैसे ही पड़े। और मैं ग्लूकोन-डी पीऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, और
उसके बाद खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये बन गए बच्चों के शाम के दूध और चाय कॉफ़ी। बड़ों के चाय कॉफ़ी, बच्चों के दूध चाय, जो प्लेन दूध पीते हैं उनके प्लेन दूध। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं आज काकरिया सबको घुमाने के लिए और सब हो गए रेडी और टाइम हुआ शाम के 6:30 बज गए। सबका चाय वाय होने के बाद बर्तन वर्तन क्लीन करें और उसके बाद हम हो गए रेडी। और अब लोग हम बच्चे और चिकू के पापा और जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो भी सब जा रहे हैं। ये देखिए सीमा दीदी ने आज कुर्ती पहनी है जो बहुत अच्छा लुक लग रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं सीमा दीदी। और दक्षा ने पहनी है ये फ्रॉक और बच्चों का मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले लॉक करते हैं घर। सबसे पहले बच्चे बैठेंगे फिर मैं बैठूंगी। लो मैं जाऊँ सीमा दीदी? इनको हाँ बेटा मम्मी की गोदी में बैठे। तो हम लोग पहुंच गए काकरिया लेक। अभी थोड़ा बाहर है, यहाँ से टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे। और आज यहाँ पे थोड़े खिलौने विलौने कम मिल रहे हैं, वरना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और चिकू के पापा अभी बाइक है वो पार्क। कान्हा जी के बेड है, झूले हैं। वो बच्चों के कुकर वगैरह हो गए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए काकरिया के अंदर और यहाँ पे अभी पता है क्या हुआ था, मम्मी को बुखार आ गया है। घर पे भी इसका सर दर्द थोड़ा कर रहा था, फिर भी हम लेके आए कि तो बाहर जाएगी तो ठीक हो जाएगा, पर अब ज़्यादा हो रहा है। तो इसके मामा है वो दवाई लेने गए उनके नमू के लिए और हम लोग बस जस्ट अभी यहाँ आके खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, उस साइड झूले वगैरह भी है। हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं अभी। और अभी जस्ट हम लोग तो अभी तो यहाँ पे वेट ही करेंगे क्योंकि वो आए तो उनका वेट करते हैं। यहाँ पे सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं और नमू और पिंकी दीदी बैठ गए हैं क्योंकि नमू की तबीयत सही नहीं है इसलिए। फ्रेंड्स चिकू के पापा आ गए और सीमा दीदी की फ़ोटो खींच रही। यहाँ पे ब्रेड का होता है ना, यहाँ पे खड़ा करके, पर अभी रात है अंधेरा है तो अच्छी फ़ोटो ही नहीं आ रही। हम लोगों ने खूब ट्राई किया फ़ोटो शूट करने का पर एक भी अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही है। तो यहाँ बैठ गए, अब झूलों की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये स्कूल के बच्चे यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हुए थे। बहुत सारे बच्चे एक साथ में निकल के आए, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग आए पानी पूरी खाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है अलग अलग। पहले झूले खाने जा रहे थे पर झूले बाद में खाएंगे, पहले भूख लग गई तो खाना बाद में खाएंगे, पहले पानी पूरी खाते हैं। चिटू इधर देखो। सीमा दीदी लाया सबके लिए आइसक्रीम। सीमा दीदी और पिंकी दीदी दोनों गए थे और चिकू के पापा जो हमारे साथ गेस्ट आए हुए थे उनको छोड़ने गए क्योंकि उनकी ट्रेन है 10:30 बजे और 8 यहीं हो गए थे। तो फ्रेंड्स आज घर पे जाके खाना नहीं बनाना क्योंकि सबके आज डोसा पार्टी हो रही है। सबको डोसा बहुत पसंद आए और सब ने फुल आराम से खाए। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का, सफर में है कि बंजारा ना जाने किस ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस व्लॉग में हमने इतनी मस्ती करी है, मतलब घर का काम भी बहुत किया है। और उसके बाद हमने जब काकरिया गए तो वहाँ पे बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया, पर बच्चों ने झूले वगैरह वहाँ पे गए तो वहाँ का व्लॉग वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं था। अगर बंदा सिंगल में भी जा रहा तो भी टिकट लग रहा था। फिर इसके पापा गए थे साथ में।